आवारा पशु बेलगाम हाईवे पर खतरे में जान। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। अजब एमपी में गजब फरमान जारी हुआ है। हाईवे पर पटवारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब आवारा पशुओं को पटवारी हाईवे से हटाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने आदेश को अपमान बताया पटवारियों का कि अब पढ़े लिखे लोगों से सरकार मवेशियों को हकवाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब पटवारी मध्य प्रदेश की सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाएंगे, ताकि जो हादसे आए दिन हो रहे हैं एमपी की सड़कों पर, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो खून बह रहा है, वो ना बने। और इसको लेकर अब कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इस फरमान को तानाशाही फरमान बता दिया गया। इस आदेश को लेकर कहा गया है कि ये पटवारियों का अपमान है। पढ़े लिखे शिक्षित नौकर पेशा वर्ग का ये अपमान है कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के द्वारा पशुओं को हटाया जाए सड़कों से। तो छतरपुर में हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाए जाने की बात कही गई और इसमें महिला अधिकारी भी शामिल रहेंगी। महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगेगी, ये बात सामने आ गई। छतरपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि महिला कर्मचारी भी अब पशुओं को हटाएंगे। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी पशु ने मान के चलो कि सींग विंग मार दिया महिला कर्मचारी में, तो फिर क्या हाल होगा? इसका जवाबदेही कौन लेगा? जब महिलाओं को सड़क पर उतारा जाएगा गाय और बैलों को हटाने के लिए, किसी गाय ने सींग मार दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, उनको असंतुष्ट होने जैसे इसमें कोई विषय नहीं है। मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनको कोई कहीं बिठाल दिया गया है, वो अपना मूल काम ही कर रहे हैं। परंतु हमको इस काम को भी देखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की जिंदगी उस एक्सीडेंट से जाती है तो बहुत बड़ी क्षति किसी परिवार के लिए होती है, और एक लोक सेवक होने के नाते हमारे ये सब धर्म है और उस धर्म के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक। जो निजी पशु जो आवारा पशु वो जगह जगह हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुल गई है, तो गौ सेवक ही मतलब आवारा पशुओं को देखेंगे। बाकी हम लोगों को तो अभू अभिलेख वाले हम लोगों को तो बहुत सारा काम अभू अभिलेख भी देखें और हर विभाग से भी काम हम लोगों को देखेगा ना। तो हम मतलब पशु नहीं रखा मान हम मतलब आदेश से संतुष्ट नहीं। तो आवारा पशुओं को सड़क से हटाने को लेकर एसडीएम के फरमान पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है दोनों दलों ने, आपको सुनाते हैं। अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम का दायित्व होता है कि मवेशियों के और सभी तरह की व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। इसीलिए कार्यालयीन समय के बाद अधिकारियों को पशुओं के लिए और मवेशियों की व्यवस्था के लिए कार्य दिया गया है। इससे बिल्कुल भी विभागीय कार्य प्रभावित नहीं होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। ऐसे में अन्य जनप्रतिनिधियों को और अन्य राजनीतिक दलों को भी इस पहल में सहयोग करना चाहिए, ताकि प्रदेश में ये बढ़ती जा रही समस्या का निदान हो सके। सरकार को पता ही नहीं है कि सरकार किस तरफ जा रही है। थाने में कहीं सुंदरकांड हो रहे हैं, कहीं जो पटवारी है उनकी जो ड्यूटी लगवाई जा रही है वो मवेशियों को घेरने में लगवाई जा रही है। पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकार ने क्या सोच के रखा है, ये बेहद स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन करेगी और युवाओं से ये जो ऐसा पढ़े लिखे पटवारियों से इस तरीके के काम करवाने का जो निर्णय है, इसका लगातार विरोध करेगी। तो सरकार ने आदेश दिया और आदेश पर अब सियासत शुरू हो गई है। सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधा ऐसे अधिकारी वर्ग के या पढ़े लिखे लोगों के तबके से अपमान इसे बता रही है। ब्रजगोपाल लोया है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, संतोष गौतम है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत ब्रजगोपाल लोया साहब आप ही के साथ किस तरह से देखते हैं अपने इस फैसले को? और कांग्रेस कह रही है साहब कि पटवारियों से आप पशुओं को हकवाएंगे, आप पटवारी सड़क पर उतरेंगे मध्य प्रदेश के और बैलों से कहेंगे बैलों को वहां से हटाएंगे, सांडों को वहां से हटाएंगे। और नगर निगम की टीम फिर क्या करेगी? जी, नगर निगम की टीम, पटवारी और आप नगर निगम अकेले तक को सीमित न रखें। आज मवेशियों की समस्या पूरे हाईवे पर है और उससे लोगों को असुविधा हो रही है। पहले तो कांग्रेस ये बताए कि इसको भी स्वीकार करती है या नहीं करती है। दूसरी बात,
वहाँ कोई ढोर हाँकने का काम नहीं दिया गया है। पहले इस बात को बड़ी गंभीरता से समझ लें। उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने जैसे कलेक्टर और एसडीएम को जिम्मेवार बनाया है, तो एसडीएम और कलेक्टर ने वहाँ जिम्मेदारी तय की है पटवारियों की, कि पटवारी इस बात की चिंता रखें कि सड़क पर, हाईवे पर खास तौर से, कि वहाँ आवारा जो मवेशी हैं या किसी के निजी मवेशी हैं जो पशुपालकों के हैं, उन्हें वहाँ से वहाँ ना रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित। 2 ऑप्शन है इसमें उसके पास। वो यदि आवारा मवेशी है तो वो गौशाला भेज देगा, गौशाला के पास पर्याप्त स्टाफ है, और पटवारी भी अगर स्थानीय निकाय से या ग्राम पंचायत से कहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि पटवारियों को, पटवारी से तो सिर्फ दिशा निर्देश वहां पर करेंगे, सड़क पर उतरकर नगर निगम की टीम को, उनको गाय और बैल को पकड़ के गाड़ियों में नहीं ठूसना है, वो नगर निगम का अमला इस काम को करेगा। लेकिन ये बात कांग्रेस समझ नहीं रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संतोष गौतम साहब हैं। संतोष गौतम जी, पटवारियों को जिम्मेदारी दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि उनके दायित्व में वो लोग काम करेंगे, नगर निगम की टीम काम करेगी। इसमें ऐतराज किस बात का है? देखिए, ऐतराज की बात नहीं है। बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कि गौ माता के नाम पर वोट तो जरूर मांगते हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 1000 गौशालाएं बनाकर तैयार कर दी थी, उस प्रकार की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में नजर नहीं आई। और अब आप गौशालाओं की बात कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये तो पटवारियों का अपमान है। अपमान कहां से, बताइए ना सर। मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं, उसके बीच में आपने बोल दिया। टाइम बहुत कम है इसलिए कह रहे हैं, जल्दी से बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कमलनाथ सरकार ने जो गंभीरता दिखाई थी वो इनमें नहीं दिखाई दे रही है। और पटवारियों को इन्होंने ड्यूटी पर इसलिए लगाया है क्योंकि ये बेरोजगारों को, जो सरकारी नौकरी करते, उन लोगों को गंभीरता से नहीं लेते। आपने देखा पटवारी भर्ती घोटाला में हजारों छात्र सड़कों पर हमारे घूमते नजर आए। वो परेशान थे कि पटवारी भर्ती में घोटाला हो गया, और उनका सपना होता है कि वो जाकर अपना करियर बनाएंगे पटवारी के रूप में, और उसके बाद जाकर जब उनको इस तरीके से गाय हटाने का काम मिल जाएगा तो मैं समझता हूं उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना चाहिए, और गौ माता की जो हालत हो रही है कि जिसके कारण वो सड़कों पर घूम रही है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। केवल उनके नाम पर वोट बटोरना उनका काम नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट होगा, और जो आए दिन मध्य प्रदेश में हादसे देखने को मिलते हैं या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो हादसे होते हैं आवारा मवेशियों के चलते, उस पर लगाम लगेगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता बिलासपुर से रोशन वैद्य इस वक्त जुड़ गया हमारे साथ। बिलासपुर में क्या स्थिति है आवारा मवेशियों को लेकर रोशन, क्योंकि आए दिन यहाँ पर भी हादसे बिलासपुर में देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में सरकार की, नगर निगम अमले की, प्रशासन की क्या तैयारियां? रोशन। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, ज्यादा कुछ मैं भी शुरू में नहीं बताता हूं आपको, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नेशनल हाईवे 130 रोशन की आवाज नहीं आ रही जरा। ठीक है, जो नेशनल हाईवे है, ठीक है रोशन, बात पूरी कीजिए। वहाँ जो मवेशी हैं वो पहुंचे हुए हैं, और मवेशी जो है वो इसे सकते, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ वो चारा खा रहे हैं, और इस तरीके की स्थितियां आपको नजर आएगी पूरे नेशनल हाईवे में, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो सैकड़ों जो गाय जो है वो इस तरीके से हाईवे पर बैठे रहते हैं, और देर शाम होते ही जो है गाय जो है वो डेरा डालकर रखे रहते हैं। यही वजह है। रोशन की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, मध्य प्रदेश सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है कि अब पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पटवारियों का दायित्व तो होगा कि वो सड़कों पर उतरेंगे, निगम की टीम के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि आवारा मवेशी सड़कों पर ना घूमे, ताकि आवारा मवेशियों की जान भी सुरक्षित रहे, और जब सड़कों पर फर्राटी गाड़ियां भरती हैं उनमें बैठे मुसाफिरों की जान सुरक्षित रहे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मवेशी सड़कों पर होते हैं उसकी वजह से रोड हादसों में जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा रहता है। लगातार जो एक्सीडेंट्स को जीरो करने की जो एक मुहिम है वो आवारा मवेशियों की वजह से कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है, और यही वजह है कि अब आवारा मवेशियों को हटाने के लिए अब राजस्व अधिक के कर्मचारियों का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि पटवारी जो होते हैं ये राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, जिनका काम जमीनी विवाद या जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर रहता
रहता है। लेकिन अब यही पटवारी नगर निगम के साथ मिलकर सड़कों से मवेशियों को हटाने की कार्रवाई में जुटेंगे। देखिए, मैं आपको इस वक्त भोपाल के जो हाईवे हैं उनकी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, मैं इस वक्त भोपाल रायसेन हाईवे पर खड़ा हुआ हूं और जो मवेशी हैं वो किस तरीके से इस वक्त सड़कों पर खड़े हैं। ये क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, अभी पानी गिर रहा है यहाँ पर, इसीलिए आपको मवेशी सड़कों पर बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं। वरना जो ये मवेशी आपको इस समय इन तस्वीरों में खड़े हुए इन सड़कों पर दिख रहे हैं एक साइड में, लेकिन यही मवेशी जब जमीन सूखी रहती है, पानी नहीं गिर रहा होता है, तो यही मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब कोई तेज रफ्तार वाहन इन सड़कों से गुजरेगा तो इन मवेशियों के टकराने की वजह से किस तरीके का हादसा यहाँ पे हो सकता है, और इसी तरह के हादसे पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, अभी जो फैसला आया है कि पटवारी नगर निगम के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, ये अब अपने आप में विवादों में आ गया है। क्योंकि देखिए, गौ संरक्षण के लिए अलग से विभाग नगर निगम के पास होता है। जहां नगर निगम होती है वहां नगर निगम का विभाग होता है, जहां नगर पालिकाएं होती है वहां नगर पालिका अपने स्तर पर इस बात की व्यवस्था करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो मवेशी हैं वो सड़कों पर जाकर ना बैठें। इसके लिए कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मवेशियों को पाला जाता है वहां पे सीमेंटेड एक ऐसा चबूतरा बनाया जाए जहां पे गायों की कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है, गौरव जरा मैं इसे समझना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है कि अपमान है, ये अपमान कांग्रेस इसे पता नहीं किस एंगल से कह रही है कि शासकीय कार्य है और शासकीय कार्य में तो किसी की भी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है। अब शिक्षक का काम होता है स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन शिक्षक को जब निर्वाचन कराए जाते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उसमें बीएलओ बनाया जाता है, निर्वाचन को लेकर अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं, चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर। तो ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक सिर्फ स्कूल में पढ़ाएगा ही, उसके अलावा किसी और अन्य शासकीय कार्य में उसका काम नहीं होगा। तो पटवारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप नगर निगम की टीम के साथ सड़कों पर तैनात रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आवारा मवेशी मध्य प्रदेश की सड़कों पर ना रहे। तो इसको लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ऐसा कह रही है भाजपा। गौरव, देखिए यहाँ पे अगर हम काम के अगर विभाजन को समझें तो पटवारी भी अगर सड़कों पर आकर नगर निगम के साथ मवेशियों को हटाने काम में जुटते हैं तो पटवारी भी केवल मॉनिटरिंग का ही काम कर पाएंगे, लेकिन मवेशियों को पकड़ना, उनके लिए जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम का वो अमला ही कर सकता है जो इस काम के लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वर्किंग सिनेरियो को समझें कि पटवारियों को आखिरकार किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये बात जरूर सुनिश्चित की जा सकती है कि मवेशियों के लिए एक अलग से जगह व्यवस्थित की जाए जहां पे उनके बैठने के लिए या जहां पे भी इन गौवंशों को पाला जाता है। विनोद हमें ज्वाइन करना है, ग्वालियर से विनोद जुड़ गए। विनोद, क्या लगता है, क्या शासन के इस आदेश के बाद ग्वालियर को आवारा मवेशियों से मुक्ति मिलेगी? क्योंकि मुरार से लेकर बाड़े तक ग्वालियर में मवेशी मिलते हैं सड़कों पर, चाहे वो डीडी मॉल के सामने हो, स्टेशन के सामने हो, थाटीपुर का इलाका हो या कहीं और का इलाका हो। तो क्या ये माना जाए कि आवारा मवेशियों से मुक्ति मिल जाएगी ग्वालियर की सड़कों को भी, और जो वाहन है वो फर्राटे भरेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर एक अभियान के तौर पर गौवंश को सड़कों से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि पटवारियों को लगाने का उद्देश्य छतरपुर में यही है। ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, आऊंगा आपके पास। विनोद, आपकी आवाज, मुझे आवाज नहीं आ रही है विनोद की, मुझे आवाज नहीं आ रही विनोद की। मैं अंकुश हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं अंकुश जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, रायपुर में क्या स्थिति है हमारा आवारा मवेशियों को लेकर, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो आवारा मवेशी कितने हैं और सरकार की क्या रणनीति, क्या योजना आगे आवारा मवेशियों से निपटने की? देखिए शिवम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमोबेश जैसे ही हालात हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर समान जाति के लोग रहते हैं, समान वेशभूषा के लोग रहते हैं और समान कल्चर वाले लोग रहते हैं। थोड़ा सा ये जरूर कहा जा सकता है कि किसान प्रधान प्रदेश है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर जो पालतू मवेशी हैं या फिर जो आवारा मवेशी हैं उनकी संख्या भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर उतनी ही है। चूंकि अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से वहां पर डिसीजन लिया गया है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही हालात हैं। यहाँ पर भी मवेशियों की वजह से सड़क हादसे होते हैं। मवेशी चाहे वो पालतू हो या फिर वो आवारा हो, तमाम मवेशियों को जब बाहर छोड़ा जाता है, घर के बाहर वो रहते हैं, तो सीधा जाकर वो सड़क पर डेरा जमाते हैं। सड़क पर डेरा जमाने का सीधा कारण है कि जो मवेशियों के जानकार हैं वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि जब कोई भी पशु अपना पेट भर लेता है और उसके बाद उसको आराम करने की आवश्यकता होती है, तो वो एक साफ सुथरी जगह देखता है जहाँ पर वो
बैठ सके, कुछ देर आराम कर सके। ऐसे में सड़क ही एक ऐसा स्थान है जो सूखा भी होता है, साफ भी होता है और वहां पर घास फूस जैसी कोई स्थिति नहीं होती जहां पर वो आराम से मवेशी आराम कर सकता है। और यही कारण है कि जब भी कोई पालतू पशु या आवारा पशु कहीं से जो छूटता है तो वो सीधा सड़क की तरफ रुख करता है। सड़क एक अच्छा स्थान उनके हिसाब से माना जाता है, वहां पर कीचड़ भी नहीं होता, इसलिए वो आराम से वहां पर खड़े हो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आवारा और जो पालतू पशु है इनको मक्खियां बहुत परेशान करती हैं। मक्खियां अगर किसी मिट्टी वाले इलाके में, घास फूस वाले इलाके में अगर खड़े होते हैं तो उनको मक्खियां परेशान करती है, इसलिए वो सड़क की तरफ रुख करते हैं। सड़क पर बहुत ज्यादा मक्खियां नहीं होती, इसलिए वो परेशान नहीं होते। कुल मिलाकर पूरा का पूरा आराम उनको सड़क पर मिलता है और यही कारण है कि वो सड़क पर जाकर अपना स्थान तय करते हैं। ऐसे में जब वो सड़क पर आते हैं मवेशी तो सड़क हादसे बढ़ते हैं। गाड़ियां कई बार ऐसा होती है कि दूर से वो मवेशियों को नहीं देख पाती तो चार पहिया वाहन या बड़े वाहन जो ट्रक, हाईवा या बस जैसे वाहन वो टक्कर उनको ठोकर मार देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगर दो पहिया वाहनों की बात करें तो कई बार ऐसे इलाके होते हैं जहां पर टर्न होता है या मोड़ होता है और जब तक अब वाहन चलाने वाला कुछ समझ पाता है कि सामने मवेशी या पशु है, वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाता है, तब तक एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सड़क हादसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब बात आती है डिसीजन की। जिस तरीके से छतरपुर जिला प्रशासन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि जो अनुविभागीय अधिकारी हैं वो ये जो राजस्व का काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो इनको हटवाने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर एक कोई प्रक्रिया बनाई गई होगी कि उनको कैसे निगरानी रखनी है। जो पशुपालक हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, ताकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो तो घर पर रखें, ऐसी परमानेंट व्यवस्था करें ना पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की अगर बात यहाँ पर किसी नहीं किसी, लेकिन प्रदेश में पटवारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक है, अंकुश आऊंगा आपके पास। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष गौतम है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। लेकिन ब्रजगोपाल लोहिया साहब, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ तो गए हैं, लेकिन टिके रहेंगे कि नहीं? और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये नैरेटिव जो सेट करने की कांग्रेस कोशिश करती है, आपको याद होगा कि हमने तो IAS अधिकारियों तक को खेतों और खलिहानों तक भेजने का काम किया है। अगर मैं शिक्षित हो गया हूं तो उसका ये मतलब कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन ना कर सकूं। ये गांव गरीब और किसान का देश है, ये भूमिहरों का देश है, ये खेती करने वालों का देश है, ये गोपालकों का देश है। और जो पटवारी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कहीं ना कहीं हम गोपालक हैं और हमारे मन में कोई घृणा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातें करके कांग्रेस पार्टी जो वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है वो उसका अपना एजेंडा है, परंतु सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रही है। पे हम बात करेंगे। किसी पटवारी को असुविधा है तो निश्चित उसे उसके व्यक्तिगत आवेदन पर विचार किया जा सकता है, यदि किसी को व्यक्तिगत दिक्कत है तो। परंतु यदि व्यवस्था में उसकी जिम्मेवारी तय हुई है तो उसको गोपालकों को आग्रह करना है, गौशालाओं को आग्रह करना है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रजगोपाल लोहिया साहब, मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों के चलते सड़क हादसे होते हैं और इन सड़क हादसों में परिवार तबाह हो जाते हैं। ये जो आदेश आपने जारी किया है, शासन की ओर से जारी किया गया है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, क्या ये आदेश जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट होता नजर आएगा या 4 दिन तक माहौल गर्म रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे, पटवारी अपने घर, नगर निगम का अमला अपने घर? देखिए, नहीं, बिल्कुल आपको सरकार की जो मंशा होती है उसके अनुसार प्रशासन को काम करना पड़ेगा। और सरकार की मंशा है कि लोगों को सड़क पर भी एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करा सके, जिसमें उनके गंतव्य की जो दूरी है उसका एहसास कम से कम हो और जो असुविधाएं हैं वो कम से कम हो। हमने तो गड्ढे के लिए भी ऐप जारी किया है PWD ने, अब मवेशियों की बारी है, तो रास्ते के जो व्यवधान है उनको समाप्त करना हमारी जिम्मेवारी है और हम उस पर काम करना। ठीक है, संतोष गौतम साहब, कोई अधिकारी बन गया है, कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो AC के दफ्तर में बैठ के और घूमने वाली कुर्सी पर बैठ के हवा खाए। उसको जमीन पर भी उतरना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, जन सेवा तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसी की तनख्वाह मिलती है।
निश्चित रूप से ब्रजगोपाल लोहिया जी अपनी सरकार के असफलताओं को छिपाने के लिए लच्छेदार भाषा का कितना भी उपयोग कर लें, लेकिन वो इस असफलता से इनकार नहीं कर सकते कि 20 साल से मध्य प्रदेश की सड़कों पर गायें मारी जा रही है, उनके कारण लोग मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और 20 वर्षों तक इनको गाय की याद नहीं आई कि सड़कों पर गौ माता पड़ी हुई है, न तो इन्होंने गौशाला के संरक्षण पर ध्यान दिया। भोपाल के ही अंदर बैरसिया जैसी जगह पर गौशालाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित की जा रही थी, उनके द्वारा संरक्षित की जा रही थी, वह सैकड़ों हजारों गायों को मारकर दफना दिया गया क्योंकि उनके खाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। जो गाय के खाने के लिए प्रतिदिन की जो दर निर्धारित होना चाहिए थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी 3 रुपए तो कोई पे खर्च किए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम असफलताओं के बाद कहेगी क्या? उसको तो गाय के नाम पर वोट लेना है, गाय से उसको कोई प्यार नहीं है। अगर गाय से प्यार होता तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर रोज सैकड़ों गौ माताएं नहीं मर रही होती, इस तरह सड़कों पर आकर न बैठी होती, वो गौशालाओं के सुरक्षित वातावरण में कहीं असली चारा खा रही होती। तो भारतीय जनता पार्टी की तो हर बात देश हित में होती है। अगर महंगाई हुई है, आपकी सरकार 5 साल तक चली थी, वहाँ भी गोधन न्याय योजना, गोठान योजना सरकार ने एग्जीक्यूट की थी, उनकी क्या हालत हुई वो सब जानते हैं। खैर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस विषय पर बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हर बात पर लच्छेदार भाषा में पढ़ाई देश हित में लिया गया फैसला मानती है। 160 रुपए लीटर यदि पेट्रोल बिक रहा है तो निश्चित ही देश हित में लिया गया फैसला है। अगर 93 रुपए लीटर का डीजल बिक रहा है, पेट्रोल डीजल सब्जियों के दाम, आलू टमाटर भिंडी गोभी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संतोष गौतम, ये बताइए कि इसमें पटवारियों का अपमान कांग्रेस को कहां से दिख गया? ये मुद्दा शुरू हुआ है, मैं आऊंगा ब्रजगोपाल लोहिया साहब, मैं सवाल ले रहा हूं ना आपसे, मेरे सवाल ले लिया, अब आप बीच में प्लीज इंटरप्ट ना कीजिए। संतोष गौतम जी ये बताइए, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि ये पटवारियों का अपमान है, उसका कोई टेक्निकल फैक्टर है आपके पास? उसका कोई आधार है? बताइए। टेक्निकल फैक्टर है। पटवारी इसलिए भर्ती नहीं हुए थे कि वो सड़क पर जाकर गायों को हटाएंगे, और पटवारी भर्ती का जो घोटाला हुआ है उससे जो लाखों छात्रों का, हजारों छात्रों का जीवन, पटवारी भर्ती के घोटाले में क्यों आ गए सर? मैं कह रहा हूँ पटवारी क्या करेंगे? पटवारी इसी में आराम करेंगे। भर्ती घोटाला किसने किया? इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश को पटवारियों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में जरा भी सम्मान नहीं है। पहले तो उनकी भर्तियां नहीं होने देती, और जब भर्तियां हो जाती हैं तो उनका जो निर्धारित काम है उसको छोड़कर दूसरे कामों में लगा देती है। क्या ये पटवारियों का अपमान नहीं है? क्या कोई पटवारी ये सोचकर भर्ती हुआ था कि हम सड़कों पर से गाय हटाएंगे? इसके लिए निश्चित रूप से नगर पालिका निगम का अमला बढ़ाना चाहिए। इनको एक रोजगार नहीं दे पा रहे, सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इस असफलता को स्वीकार क्यों नहीं करते? नगर पालिकाओं के पास अमला नहीं है, हमारे पास नगर परिषदों के पास अमला नहीं है, इसको स्वीकार करें लोहिया जी। समय दे दिया। मुझे छोटी सी बात कहनी है, मैं एक बात फिर से कह दूं कि ये तो साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। मैं एक बड़ा स्पष्ट कर दूं, पटवारी गांव और खेत के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारी है, वो एयर कंडीशन ऑफिस के लिए नहीं है, पहले तो ये तय कर लें। दूसरी बात कि जो लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं उनके राज में ना तो सड़कें थी, ना मवेशियों की सुरक्षा की चिंता थी, ना गौशालाएं थी। किसी तरह का कोई मैकेनिज्म अगर हो तो 2003 तक मध्य प्रदेश में, आप मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में लोग तरस गए कि कहीं 1-2 किलोमीटर की सड़क मिल जाए उन्हें चलने के लिए। आज वो लोग यहाँ बैठकर सड़क पर बैठे मवेशियों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे सुखद चर्चा क्या हो सकती है संतोष जी, आप बताएं। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, और आप जो कह रहे हैं हमने तो उन पटवारियों की ये भी ड्यूटी लगाई है कि 18 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक अपने पटवारी हल्के के मुख्यालय पर उपस्थित रहे, और जो 45 दिन का अभियान है उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई भी मामला, देखिए बात शुरू हुई थी, सभी को विंडो का बात शुरू हुई थी कि पटवारियों का अपमान इसमें होगा, और बात शुरू हुई पटवारियों के अपमान से, और इसमें पेट्रोल डीजल और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे आ गए। लेकिन मैं तो संतोष गौतम साहब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि पटवारियों का काम ये नहीं रहेगा कि सड़क पर उतर के डंडे लेके उनको गाय भैंस को वहां से हटाना है। वो तो नगर निगम का अमला है ही ना, उनके साथ टीम रहेगी ना, उनको तो डायरेक्शन देना है। एक डायरेक्टर की भूमिका में वो सड़क पर रहेंगे, वो बताएंगे कि साहब देखिए ऐसे करिए। एक निर्देशक की भूमिका में पटवारी रहेंगे। अब ये भी नहीं कर सकेंगे कि पटवारी क्या मध्य प्रदेश के, यही तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये कहते क्या है, ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजगोपाल लोहिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता थे रोशन बैद, और गौरव हमारे साथ थे भोपाल से, और विनोद हमारे साथ ग्वालियर
से थे, आपका शुक्रिया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत में उबाल है। कांग्रेस इसे पटवारियों का अपमान बता रही तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग तर्क है। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।